जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम शादी से रिलेटेड। शादी से रिलेटेड एक्चुअली मेरे को इसलिए वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि इसी हफ्ते मतलब जो लास्ट वीक गया है अभी इसके अंदर मेरे पास 2 ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जिनकी पिछले साल ही शादी हुई है और वो आज डाइवोर्स लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों मतलब 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि या 6 महीने के अंदर, कई बार तो 1 महीने बाद ही ऐसे चांस मिल जाते हैं कि डाइवोर्स लेने के लिए आदमी तैयार हो जाता है या लेडीज़ तैयार होती है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही ढंग से करवाएँ आप। क्योंकि सिर्फ़ पेरेंट्स क्या करते हैं कि पंडित जी के पास जाते हैं और गुण मिलान करवाते हैं। गुण मिलान में गुण मिल जाते हैं 25, 26, 27, उसके बावजूद भी उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो सिर्फ़ गुण मिलान से ही या गुण मिलने से ही सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली हमें कुंडलियों में बहुत चीज़ें देखनी होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारी कुंडली दोनों का आपस में रिलेशन अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि शादी टूटने के कई कारण होते हैं कि आदमी कमाता नहीं है या बहू का सामंजस्य जो है वो घर में ठीक नहीं बैठ रहा और पति और पत्नी के बीच में उनका सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। तो गुण मिलान में ये चीज़ मैंने देखी है जो 2 कुंडली की बात बता रहा हूँ, उनके भी कम से एक के 26 और एक के 27 गुण मिल रहे थे, बताइए। उसके बावजूद वो दोनों पार्टियाँ जो हो बिल्कुल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, भई ठीक है, हमें चाहिए तलाक। मतलब उसमें दोनों लड़ भी नहीं रहे थे कि नहीं इसलिए ऐसा करना है, हमें हमारी आपस में बनती नहीं है, बस हमें तलाक चाहिए और कुछ नहीं। बताइए, क्या करेंगे? और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे तो करते ही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बेचारे माँ-बाप, जिनका पूरा उनकी जो पूरे जीवन की कमाई वो अपने बच्चों की शादी में लगा देते हैं। और फिर उसके इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं तो माँ-बाप सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं कि चलो पैसा तो एक अलग चीज़ है लेकिन फिर भी बच्चे दुखी रहेंगे तो माँ-बाप कैसे खुश रह लेंगे। तो इसलिए कुंडली जो है ना, गुण तो आप मिलवाएँ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुंडली को अच्छे से मिलाने की कोशिश करें। किसी अच्छे विद्वान से मिलवाएँ कुंडली ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमें गुण मिलान के अलावा ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भई दोनों बच्चे अच्छे कमाएँगे, खाएँगे, उनके आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आगे उनके बच्चे पैदा होंगे, अच्छे से बच्चे पैदा हो जाएँ, उनके परिवार में उनके सामंजस्य अच्छा बन जाए, लड़की की अपने ससुराल में, लड़के की अपने ससुराल में आपस में तालमेल अच्छी बैठ जाए। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, है ना? तो और एक और कारण होता है एक्चुअली जो है वो दोनों के डाइवर्सन का, वो होता है हमारा मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह। क्योंकि मंगल ग्रह जो है, देखो मंगल क्या है, मंगल कारक होता है, मतलब और खुशियाँ लाता है, मंगल मतलब खुशी। है ना? तो मंगल अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। हालाँकि मैंने पहले भी मंगल पे एक वीडियो बना रखी है, मंगल नेक और मंगल बद करके। मंगल नेक होगा तो आपके घर में खुशियाँ बहुत अच्छे से मनेंगी, मंगल बद होगा तो आपकी खुशियों में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अगर शादी या तो क्योंकि मंगल, शुक्र और इनको बृहस्पति को खराब करने वाले हमारे पापी ग्रह हैं शनि, राहु, केतु। शनि क्या करता है? शादी में डिले करता है। आजकल शादियाँ देरी से ही बहुत हो रही हैं। बहुत मतलब बच्चों की, लड़कों की उम्र 35-35 साल हो जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाती। लड़कियों की उम्र 32-33 साल हो तो उनकी शादी नहीं हो पाती। हालाँकि उनका रीज़न वो ये बताते हैं कि हमें अपने करियर सेट करना है पहले, इसलिए हम डिले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन ग्रहों का भी असर इस पे होता है, जिसकी वजह से शादी डिले होती है। माँ-बाप चाहते हैं कि शादी हो जाए लेकिन नहीं हो पाती। तो शनि क्या करता है? शनि डिले का कारण है, तो वो अगर शनि प्रॉब्लम पैदा करेगा इन अच्छे ग्रहों को, मंगल, बृहस्पति या शुक्र को, तो डिले हो पैदा होगा कुंडली के अंदर। और अगर राहु, केतु प्रॉब्लम करेंगे तो ये दिक्कत करवाएँगे उनके आगे की बॉन्डिंग में। तो मैं बात कर रहा था मंगल की, तो मंगल को नेक रखना मतलब मंगल बद और मंगल नेक। मंगल बद के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई, उसको आप देख लेना, उसमें मैंने कुछ उपाय बताए वो कर लेना। मैं फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि मंगल अगर बद होता है, देखिए मंगल बद होगा तो हमारे को प्रॉब्लम आनी ही आनी है, 100% आनी है। इसलिए हमें अपनी कुंडली को दिखा के मंगल बद का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मंगल बद का उपाय, मैंने पिछली वीडियो आप देखिए मेरी, उसमें हैं सारे उपाय। और उसमें सबसे बढ़िया उपाय मैंने बोल रखा है कि मंगलनाथ एक उज्जैन मंदिर है, वहाँ पर भात पूजा होती है, और वहाँ वो भात पूजा आप ज़रूर करके आएँ, या कुत्तों को मीठी रोटी दें, है ना? या जल में गुड़ वाली रेवड़ी, ये जल प्रवाह करें, तो इन चीज़ से मंगल शांत हो जाता है। तो मंगल को ठीक करें, शुक्र अगर सपोज़ पापी ग्रह के साथ आ जाएगा, राहु के साथ आ जाएगा, केतु के साथ तो दिक्कत, केतु के साथ हालाँकि इतनी दिक्कत नहीं करता, लेकिन राहु के साथ बहुत दिक्कत करता है। शुक्र, राहु हमेशा दोनों आपस में दुश्मन हैं।
सूर्य शुक्र होगा तो ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे। सूर्य शुक्र अगर कुंडली में है और ख़राब अवस्था में है, तो सूर्य अगर ये शुक्र कोमल चीज़ है, कोमल फूल बोल सकते हैं उसे, तो वो उसको जला देगा, क्योंकि सूर्य एक ताकतवर प्लांट है, मेल प्लांट है, और शुक्र जो है वो फीमेल प्लांट है, तो वो उसको दिक्कत क्या पैदा कर देगा। सूर्य शुक्र अगर होगा और घर में आदमी मियाँ बीवी में से दोनों या दोनों ही गुड़ खाते होंगे, गुड़ क्या सूर्य है, वो गुड़ खाते होंगे, तो उनका बवाल और ज़्यादा मचेगा। तो कई बार तो मैंने एक छोटे से उपाय उनको बोला कि सिर्फ गुड़ खाना बंद कर दो आप, तो उससे ही उनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई और वो लड़ाई झगड़े कम होने लगे। हालाँकि उसके साथ और भी उपाय होते हैं। एक छोटा-सा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, सूर्य या उनके घर में अगर डायरेक्टली उनके बेडरूम में सनलाइट आती होगी, सूर्य शुक्र अगर हो कुंडली में और डायरेक्टली सनलाइट कमरे में आती होगी, तो उन मियाँ-बीवी के कमरे में जैसे ही बेडरूम घुसेंगे या घर में रहेंगे, तो उनके घर में झगड़ा होगा ही होगा, बेडरूम में झगड़ा होगा, तो मतलब लड़ाई होगी अगर वो है। तो मेरा सिर्फ़ कहने का आपको मतलब आपको बताने का मतलब ये है कि आप कुंडली दिखाने से पहले सिर्फ़ गुण मिलान ना करें, कुंडली को अच्छे से मिलवाएँ, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कुंडली मिलान करवाएँ, किसी अच्छे विद्वान से मिलान कराएँ, सिर्फ़ गुण के आधार पर शादी तय ना करें। तो बस मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस चीज़ को आप अपनाएँ और अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सब काम करें आप। और बाकी बृहस्पति को देखें, आगे मैं और भी वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि हमें अगर उपाय जैसे करते हैं, तो हम शादी के टाइम या फेरों के टाइम हम ऐसे कौन से उपाय करें, या बच्चों को शादी में ऐसा कौन-सा सामान दें कि वो जिससे उनकी लाइफ़ अच्छी बन जाए। सपोज़ किसी का अगर शनि खराब है, एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं आपको, और बच्चों की शादी हो रही है, शनि खराब है, तो हमें शनि का उपाय करना पड़ेगा। उसमें बड़ा ही सिंपल से उपाय आपको बता दूँ मैं, पहले कोई बड़े लंबे-चौड़े उपाय नहीं होते मेरे, बड़ा सिंपल सा उपाय बता दूँ कि हमें शनि के 2 टुकड़े लेने हैं, और 2 टुकड़े हमें हवन सामग्री मतलब शनि मतलब लोहे के 2 टुकड़े लेने हैं, और अपना वो जब फेरोगे वहीं पर वेदी पर 2 टुकड़े रखने हैं। उसमें से जब विदा होगी बच्ची, तो एक टुकड़ा वो अपने पास रखेगी और दूसरा टुकड़ा हम जल प्रवाह कर देंगे। बस एक छोटा-सा, देखिए कितना सिंपल सा उपाय, लेकिन ये उस बच्ची की प्रॉब्लम्स को बहुत दूर करेगा, उसकी शादी में जो आगे आने वाले टाइम में उसको बहुत उसकी प्रॉब्लम दूर होएगी। तो बड़े छोटे-छोटे से उपाय होते हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो ये इनके बच्चों की लाइफ़ आपकी बहुत स्मूथ चल जाती है। तो आगे और भी शादी के बारे में और वीडियो मैं आपको बताऊँगा और बनाकर आपको भेजूँगा, तो आप उनको देखना, उनसे ये बातें सीखना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि प्रार्थना करूँ भगवान से कि आपके बच्चे सुखी रहें, सभी के बच्चे सुखी रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूँ। जय माता दी।